ये बात है 1192 की। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध कर रहे थे तब वे जंगल में चले गए। वहां पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर एक भयानक घाव था। खुद एक बहुत अच्छे वैद्य होने के नाते पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने हाँ कह दिया, लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी घाव वैसा ही रहा। पृथ्वीराज को आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति अश्वत्थामा तो नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मणि निकालने के बाद जो घाव हुआ था वैसा ही घाव इस बूढ़े व्यक्ति की सर पर है। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा है, और बूढ़ा व्यक्ति हाँ कहकर तुरंत चला गया। और यही बात 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ऊपर लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दी गई है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह एक महाभारत का अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और न युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृतत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है कि ये महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का शाप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। ये शाप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि इसने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वह सो रहे थे। उसने उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने का प्रयास किया था। इसलिए क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक शाप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण था। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक के घाव को कभी नहीं भरने का श्राप दिया था। विद्वान कहते हैं कि अपने मस्तक के घाव के दर्द से आज तक तड़पते हैं अश्वत्थामा। वह भारत में कई जगहों पर प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा करने जाते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस स्थान को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागे तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और एक नए रोचक वीडियो के लिए